हेलो दोस्तों, परम सर यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लाभ एवं हानि चैप्टर से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न। इससे पहले लाभ एवं हानि का एक और वीडियो हम डाल चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए। उसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों के को हमने यहाँ पे सॉल्व किया था। और लाभ एवं हानि चैप्टर का आज ये दूसरा वीडियो है। तो कुछ इम्पोर्टेंट एवं महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। और ये जो प्रश्न है सिंपल है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अधिकतर एग्जाम में ये पूछा जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रश्न ये एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा जा चुका है और कई एग्जामों में और भी पूछा गया है। यानी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसका जो सॉल्व करने का तरीका है वो बहुत ही सिंपल है। लेकिन उससे पहले आपको ये तरीका आना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, प्रश्न पढ़ते हैं हम कि 75 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है, 75 वस्तुओं का विक्रय मूल्य वो 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ या हानि का प्रतिशत यहाँ पे पूछा गया है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका है कि जैसा कि प्रश्न लिखा हुआ है इसी टाइप से हम लिख लेंगे। जैसे इसमें बोला है 75 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो इस टाइप से हम लिखेंगे 75 का विक्रय मूल्य। 75 का विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो बराबर में हम लिख देंगे 60 का क्रय मूल्य। अब हम विक्रय मूल्य की जगह तो विक्रय मूल्य ही रखेंगे और इस दूसरी तरफ से विक्रय मूल्य के बटे में क्या लाएंगे, क्रय मूल्य। और 60 के बटे में इस तरफ से आ जाएंगे 75। यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि उसका जो विक्रय मूल्य है वो 60 है और क्रय मूल्य कितना है, 75। यानी कोई वस्तु उसने 75 रुपए की खरीदी हो, 60 में उसने बेच दी। तो 75 की खरीद के कम में बेच दी, 60 में बेच दी। इसका मतलब इसको क्या हो रहा है, हानि हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ से ये क्लियर हो जाएगा, जब हम विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य बना लेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा उसको लाभ हुआ कि हानि। तो देख सकते हैं क्रय मूल्य के सामने 75 लिखा है, यानी क्रय मूल्य आया उसका 75 और विक्रय मूल्य के सामने आया 60, यानी 60 में बेच दी। तो हानि कितने की हुई, उसको 15 की। लेकिन प्रश्न में पूछा गया है प्रतिशत, हानि का प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है, हानि प्रतिशत बराबर होता है दोस्तों हानि गुणा 100 और बटे में क्या रखते हैं, क्रय मूल्य। ऐसे ही लाभ परसेंट भी पूछा जाए तो उसका भी यही फॉर्मूला है, लाभ परसेंट बराबर लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। तो हानि आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 है और गुणा हम कर देंगे 100 का और बटे में क्रय मूल्य कितना है, 75। तो ये 15 से 75 काट आएंगे 3 बार, सॉरी कितनी बार, 5 बार। 15 5 75, 5 से अब 100 काट दीजिए, 5 दूनी 10 और 0। तो हानि आई उसको 20% की। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा 20%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न भी पिछले जैसा है। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी दोस्तों क्या करना है, जैसा प्रश्न बोला गया है सेम टू सेम आप वैसा ही लिखिए। 15 का क्रय मूल्य, तो यहाँ हम लिखेंगे 15 का क्रय मूल्य बराबर 25 का विक्रय मूल्य। तो यहाँ हमने लिख दिया 15 का क्रय मूल्य बराबर 25 का विक्रय मूल्य। अब इसको क्रय मूल्य के बटे में क्या रखेंगे, इधर से विक्रय मूल्य, और 25 के बटे में क्या लाएंगे, 15। तो यहाँ से ये क्लियर हो जाएगा कि उसका क्रय मूल्य कितना है और विक्रय मूल्य कितना है। तो क्रय मूल्य यहाँ से है उसका 25 और विक्रय मूल्य कितना है, 15। यानी कोई वस्तु उसने 25 की तो खरीदी है और 15 में बेच दी। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है उसको क्या हो रहा है, हानि हो रही है। अब हानि कितने की हो रही, 25 की खरीद के 15 की बेच दी, तो 10 की उसको हानि हो रही है। लेकिन प्रश्न में हम देखते हैं कि हानि का प्रतिशत पूछा है। तो हानि प्रतिशत बराबर, जैसा हमने पिछले प्रश्न में देखा कि हानि गुणा 100 बटे में क्या रखेंगे, क्रय मूल्य। तो हानि 10 की है तो 10 गुणा 100 बटे में हम रख देंगे क्रय मूल्य कितना था,
25, तो बटे में रख देंगे 25। 25 चौके 100 और 10 गुणा 4 कितना हो जाएगा 40। तो दोस्तों हानि प्रतिशत कितना हो जाएगा 40, ये हमारा आंसर है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को परम सर जो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि 44 वस्तुओं का लागत मूल्य उतना है जितना x वस्तुओं का विक्रय मूल्य। यदि लाभ 10% है तो x का मान पूछा है। तो यहाँ पर ये प्रश्न भी आप देख सकते हैं दोस्तों, एसएससी CHSL में पूछा गया है। तो लाभ का परसेंट दे रहा है और विक्रय मूल्य यहाँ पे पूछा गया है। तो इसमें भी हम ऐसा ही लिखेंगे कि 44 वस्तुओं का जो लागत मूल्य मतलब होता है क्रय मूल्य, 44 का क्रय मूल्य है वो कितने के बराबर है, x का विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, क्रय मूल्य के बटे में क्या रखेंगे, विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य के बटे में विक्रय मूल्य और x के बटे में 44। तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि क्रय मूल्य कितना है, x है, और बेचा कितने में है, 44 का है। तो x का मान यहाँ पे पूछा है, यानी x क्या है अपना क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मान पूछा है। तो क्रय मूल्य का मान पूछा है और विक्रय मूल्य दिया है और लाभ परसेंट। तो यहाँ से हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे में लाभ है तो 100 प्लस लाभ परसेंट, अगर हानि होती तो बटे में कर देते 100 माइनस हानि परसेंट। फॉर्मूला एक बार और सुन लीजिए, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे में 100 प्लस लाभ परसेंट। तो विक्रय मूल्य है यहाँ 44, 44 गुणा 100 और 100 प्लस लाभ परसेंट आप देख सकते हैं प्रश्न में दिया है 10%, तो 100 और 10 कितना हो जाएगा 110। यहाँ 0 से 0 काट दीजिए, 11 का भाग लग जाएगा 44 में 4 बार, 4 गुणा 10 हो जाएगा 40। यहाँ से अपना आंसर आ जाएगा 40। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 40। यहाँ पे आप अगर फॉर्मूला नहीं लगाते क्रय मूल्य का तो डायरेक्ट भी परसेंट बना के भी समझ सकते हैं कि उसने बेचा है 44 में, और जो 44 में जब बेचा है उसको जब 10% का क्या हो गया लाभ, यानी जो हमारा 44 है वो हो जाएगा 110%। कितने परसेंट हो जाएगा 110%। तो 110% बराबर 44। तो क्रय मूल्य पूछा है तो अपन 100% का मान यहाँ से पता कर सकते हैं। तो 44 बटे 110 गुणा 100, इससे भी सॉल्व करके आंसर आ जाएगा अपना 44। यानी दोनों तरीका है, फॉर्मूला भी लगा सकते हो, डायरेक्ट परसेंट बेस से भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही है, मिलेंगे अगले वीडियो में।